कि आज दरभंगा से जितने बड़े नेता हैं वो उनकी प्रदेश कार्यालय भाजपा में चहलकदमी तेज हो गई है। कि आज जो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, इसमें बिहार की महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है और निर्णायक वोट में है। महिला के लिए यशस्वी तो मेरे दीदी धर्मशिला गुप्ता है और आईनी के नेतृत्व में सभी महिला आज भाजपा कार्यालय प्रदेश कार्यालय में हम लोग दीदी का सम्मान ही करेंगे। गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको केंद्र में भी स्थान मिले और ऐसा हम लोग आशा भी करते हैं कि इनको अच्छा मंत्रिमंडल मिले। आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए कि आज दरभंगा से जितने बड़े नेता हैं वो उनकी प्रदेश कार्यालय भाजपा में चहलकदमी तेज हो गई है। हम बता दें कि सांसद के रूप में धर्मशिला गुप्ता हैं, जिनके कंधों पर इस बार बड़ी जिम्मेवारी थी कि महिला वोटरों को उत्साहित करना। जो सरकार की योजनाएं हैं, लाभकारी योजना को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली है। जहाँ जहाँ से महिला वोटर अधिक ही वहीं एनडीए लीड की है। आपका स्वागत जी, धन्यवाद मनोज जी। इस बार महिलाओं की भूमिका, सब जगह महिला की चर्चा है। महिला के वोट बैंक से आज इतनी ज्यादा सीटें मिली। ये कौन सा आपने रोटी खिलाया, कौन सा आपने तकनीक विकसित की? देखिए, बिहार के विकास पर महिलाओं को पूरा भरोसा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर उनको विश्वास है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास है। आज हम बिहार की समस्त महिलाओं के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज जो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, इसमें बिहार की महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई है और निर्णायक वोट में है। पुरुषों के अपेक्षा 9% वोट महिलाओं का अधिक है, इसलिए हमें बिहार की महिलाओं पे काफी गर्व है। पक्ष ने कहा कि आपने 10,000 रुपया महिलाओं को घूस दिया और इसके बल पर आपने चुनाव जीतने का प्रयास किया, तो ये घूस सब कैसा लग रहा है? जो महिलाओं ने बकरी खरीदी, सिलाई मशीनें खरीदी, रोजगार की। देखिए, वही विपक्षी ऐसा बोल रहे हैं, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी यादव, जो घूस लेने का काम करते थे, जो रिश्वत लेने का काम करते थे, जो घोटाला का काम करते थे, जो अपहरण का उद्योग चलाते थे, उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं, इसीलिए बार बार वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए, रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दिया। वो गरीब परिवार में अमृत के समान हुआ। आज हमारी बहनें उस 10,000 से रोजगार शुरू की हैं और 6 महीने में उनको 2 लाख रुपए की भी राशि मिलेगी और लौटाना बिल्कुल नहीं है। ऐसा सशक्तिकरण बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, तो बिहार की महिलाएं जो है एनडीए के साथ है, विकास के साथ है, रोजगार के साथ है। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, पक्का मकान, इज्जत घर, ये सब तो महिलाओं को मिला है। उज्ज्वला, ये सब तो महिलाओं को लगातार 10 साल से मिल रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव को वो सब दिखाई नहीं पड़ता है? उनकी योजना तो माई बहन परिवार में ही चलती है और माई बहन का इज्जत ही नहीं करते हैं। पत्नी को घर से बाहर निकालते हैं और अपन बहन रोहिणी आचार्य को अब इतना अपमानित करके घर से निकाले, वो क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या लगता है कि एक चर्चा चल रही कि अब कुछ दिन के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें महिला से आपके भी नाम की चर्चा चल रही है, या फिर बिहार में जो नई सरकार बन रही है उसमें कितने महिलाओं को मंत्री पद मिलेगा, ये बात की चर्चा, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं आप। मंत्रिमंडल में हमारी बिहार की बहनों को, जो हमारी बहनें जीत कर आई है, उनको निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। और मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए काम करती हूँ। पार्टी का निर्णय सर आँखों पर है। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, उम्मीद है आगे भी मुझे अच्छा ही होगा। तो देखिए, हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता हैं, सांसद के रूप में जिस तरह देखिए इनके सब सम्मानित कर रही हैं। वो महिला मोर्चा है दरभंगा के साथ। जी, हमारे देश के मतलब समझिए कि हम लोग के लिए महिला के लिए यशस्वी तो मेरे दीदी धर्मशिला गुप्ता है और आईनी के नेतृत्व में सभी महिला आज भाजपा कार्यालय प्रदेश कार्यालय में हम लोग दीदी का सम्मान ही करेंगे। आज अपने अध्यक्ष को सम्मान दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको केंद्र में भी स्थान मिले और ऐसा हम लोग आशा भी करते हैं कि इनको अच्छा मंत्रिमंडल मिले।
तो चलिए, ये चर्चा है कि केंद्र मंत्रिमंडल में अब इन्हें मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। तो देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब बिहार सरकार के गठन के बाद कितने मंत्री होंगे, कितने महिला मोर्चा से जाएंगे और कितने। देखिए, बिहार में धन्यवाद।